स्वागत है आप सबका आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे। आज हम देखने वाले सबसे इजीएस्ट चैप्टर हिस्ट्री का और कवर करता है मात्र 2 मार्क्स। जिस चैप्टर का नाम होने वाला है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब अच्छी बात देखो क्या मस्त सूरज सर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में से जनरली 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा या एमसीक्यू आ जाएगा। ये मैक्सिमम जो आ सकता है इस चैप्टर में से। 3 का नहीं आता, 5 का नहीं आता, क्योंकि उतना बड़ा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का। खैर, सबसे पहले हम पढ़ते प्री मॉडर्न वर्ल्ड कि मॉडर्न वर्ल्ड से पहले कैसे ट्रेड होता था। तो जो जनरली ट्रेड होता था या जो जनरली लोग होते थे वो क्या करते थे, एक्सप्लोर करते थे। जैसे पिलग्रिम्स होते थे, घूमने जाते थे लोग। और कैसी यात्रा पे जाते थे, धर्म वाली यात्राओं पे जाते थे। जैसे मक्का मदीना चले गए, हिंदू में अमृतसर वगैरह चले गए, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे पिलग्रिम्स होते थे। उससे नॉलेज इकट्ठा करते थे, फिर वो नॉलेज से एक्सपीरियंस आता था, फिर वो एक्सपीरियंस को अपने देश में शेयर करते थे। इससे इनोवेशन, इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब सुनने को, पढ़ने को उस देश में दिखता था। अगर आप देखोगे तो एंशियंट टाइम से जैसे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्री, साधु वगैरह, पिलग्रिम्स ट्रैवल करते थे ताकि अपॉर्चुनिटी मिले, नॉलेज मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मिले। और ऑब्वियसली बात है, ट्रैवल करने से जो नॉलेज मिलती है वो किसी और चीज से मिल ही नहीं सकती है ना। ट्रैवल जो आपको सिखाता है ना, वो और कोई नहीं सिखा सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमने, जब मैंने खुद पहली बार सोलो टूर, मतलब ऐसे तो मैं बहुत टूर कर चुका हूँ, बट ऐसे जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते, थोड़े से डरावने, थोड़े से कुछ ये, थोड़े से वो। तो मैं अभी माउंट आबू गया था। तो उसमें ऐसा था कि मैं इंदौर से माउंट आबू के लिए, पहले मैं जयपुर गया, जयपुर से मैं माउंट आबू गया। तो मैं होटल बुक करके गया था, वो ऑलमोस्ट 1600 2000 पर डे का था। वो अच्छी बात थी कि मैंने प्रॉपर्टी पे पेमेंट रखा था कि मैं कैश देके वहां दूंगा। मैं वहां गया माउंट आबू, पहले अबू रोड उतरा, वहां से 30 40 किलोमीटर है। अबू रोड उतरा, वहां से टैक्सी करवा के, क्योंकि वो अपिल है तो आपको पूरा अपिल जाना पड़ता है। तो रात में लगभग लगभग मैं 5 बजे उतरा था, आधी रात को, सुबह के 5 बजे। तो वहां से गए, ठंड इतनी, पहुंचे ऊपर। तो जो टैक्सी वाला था उसको मैं गूगल मैप्स के थ्रू ले गया कि भाई यहाँ चलना अपने को, अपना होटल ये है। वहां पहुंचे तो पता चला वहां होटल ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने बोला ये क्या हो गया, स्कैम हो गया ये तो हमारे साथ। तो मैंने आज बाजू नेबर्स से भी पूछे तो बोले नहीं, ये तो होटल ही नहीं है, नाम ही नहीं है इस होटल का। तो मैं सुबह सुबह सोच रहा हूँ यार कि इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। फिर दूसरा ऑप्शन, चलो दूसरा होटल देखते हैं ऑन स्पॉट। अब दूसरे होटल में गए, मना कर दिया। फिर तीसरे में गए, मना कर दिया। चौथे में गए, मना कर दिया। मैंने बोला पैसे ज्यादा ले लो, नहीं नहीं देंगे। अब मेरे को टैक्सी वाले भैया ने बताया कि भैया आप सिंगल हो। सिंगल तो मैं ऐसे भी हूँ, ऐसे सिंगल मतलब ट्रैवल में सिंगल आया हूँ मैं। और यहाँ पर माउंट आबू में सिंगल लोगों को होटल नहीं मिलता। बोला क्यों भाई, ऐसा कहाँ सा रूल आ गया। बोले यहाँ लोग दारू पी के सुसाइड कर लेते हैं, तो बोले यहाँ गवर्नमेंट का रूल आ गया कि सिंगल लोगों को होटल नहीं देना है। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये तो खतरनाक हो गया, सुबह के 5 बजे इंसान क्या करेगा। तो जो रोड साइड लोग होते हैं, तो मैंने एक से पूछ लिया कि क्या भैया होटल होटल है। बोले हाँ दे देंगे। बोलता है 2500 रुपए। मैं बोला यार मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम। तो उसको मैंने जैसे तैसे 2000 में किया। बट देखो एक्सपीरियंस कैसे मिलते हैं, वो जाके पता चला कि यार माउंट आबू में ऐसा भी सीन होता है। ऐसे हम बनारस गए हुए हैं, उधर प्रयागराज हो गया, कुंभ में, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और बहुत सारी नॉलेज मिलती है जो ट्रैवल आपको देता है। देखो इससे क्या क्या ट्रैवल होता था, गुड्स, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस, ये सारी चीजें ऐसे ट्रैवल होती थी। और डिसीज भी ट्रैवल होती थी। जैसे अभी हमने कोविड 19 देखी, कोविड 19 भी तो देखी हमने कि चाइना से कोई बंदा इंडिया आया या इंडिया से कोई दूसरे देश में गया तो वो डिसीज लेके आया और फिर वो पूरे देश में फैल गई। अब सबसे पहले जो रूट होता था कि कैसे हम ट्रांसफर करते थे, वो होता था सिल्क रूट। जहां से पहले सिल्क जाते थे, सबसे पुराना रूट था, एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था। कहां से, एशिया को यूरोप से। काफी अच्छा एग्जाम्पल है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न का। और सिल्क रूट ही क्यों कहते थे, एक तो ट्रेड अच्छा हो जाता था और एक कल्चर भी एक्सचेंज हो जाता था। जैसे आप किसी दूसरे देश में जाओगे तो आप हिंदुइज्म को बताओगे, या कोई दूसरा देश का बंदा इधर आएगा तो वो अपने रिलीजन के बारे में हमको अवेयर करवाएगा। तो एक तरह से
कल्चर एक्सचेंज भी बहुत होता है। तो सेवरल सिल्क रूट जो एशिया को यूरोप के साथ लिंक करते थे, अफ्रीका को लिंक करते थे, और चाइनीज पॉटरी भी ऐसे ही ट्रेवल करी थी। अब फूड भी देखो ऐसे ही ट्रैवल किया है, स्पगेटी हो गया, पास्ता हो गए, चाइनीज हो गए, पोटैटोज हो गए, ये सारी चीजें देखो। जैसे क्या आ जाता है, स्पगेटी जो होती है और नूडल्स, ये वेस्ट से चाइना की तरफ ट्रैवल करा और इनको स्पगेटी का नाम दिया गया। अरब ट्रेडर्स ने पास्ता ले गए, सिसिलिया जो इटली में एक जगह है, इटली में ये लेके चले गए। बहुत सारी ऐसी चीज जापान से ट्रैवल करते 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 फिर जैसे ये फूड्स इंट्रोड्यूस किए गए यूरोप के अंदर। जब एक इंसान, नाम सुना होगा शायद आपने, क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने अमेरिका जैसे वास्ट कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था, जैसे भारत को वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया था वैसे। फिर आयरलैंड के अंदर ये हुआ था, बट आयरलैंड में पोटैटो के ऊपर इतना डिपेंडेंस हो गया था कि वहां पर पोटैटो फेमाइन आया था। बहुत डेडलीस्ट फेमाइन था आयरलैंड की हिस्ट्री के अंदर। देखो ये आपको दिखेगा, मर्चेंट्स ऑफ अमेरिका, और ये ले जा रहे बुक ऑफ मार्वल्स, मार्को पोलो। याद है प्रिंट कल्चर में मार्को पोलो, जिन्होंने बोला था प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट, सॉरी, मार्को पोलो, जिन्होंने यूरोप के अंदर वो प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस वगैरह करवाई थी। फिर देखो डिसीज भी ऐसे ही ट्रेवल्स होती थी। अब इसमें एक प्रीशियस मेटल था, पर्टिकुलरली सिल्वर, एमसीक्यू भी है कि सिल्वर ट्रांसफर होता था जनरली। अब इसमें क्या होता था ना, डिसीज बड़ी ट्रैवल होती थी। मैं बताता हूँ कैसे। देखो क्या होता है ना, वेपन्स, बम, बारूद, बंदूकें, इनको तो आप कॉन्कर कर सकते हो, हड़प सकते हो, बट अगर कोई डिसीज आएगी तो वो कैसे करोगे। जैसे क्या हुआ था ना, ये जो स्पेनिश लोग थे, इनको अमेरिका को तबाह करना था, तो इन्होंने क्या किया, एक डिसीज फैलाने की कोशिश करी, स्मॉल पॉक्स, कि स्पेन से कुछ लोग अमेरिका जाएंगे, डिसीज उनको है, अमेरिका में जाएंगे, वो लोगों से मिलेंगे और ये डिसीज स्प्रेड हो जाएगी। अब प्रॉब्लम है, वेपन्स तो आप हड़प सकते हो, बम तो आप हड़प सकते हो, डिसीज को कैसे हड़पोगे। तो इस तरीके से अमेरिका के अंदर ये डिसीज फैल जाती थी और किसी भी दूसरे देश में, और ये डेडली किलर बना था, स्मॉल पॉक्स काफी डेडली किलर बना था। कोविड 19 में कुछ इसी तरीके से फैला था, बट कोविड 19 वाज वेरी बेसिक, कुछ ज्यादा इतना फेटल नहीं बना वो। ये देखो अमेरिका के पास इसकी कोई वो नहीं थी, इम्यूनिटी नहीं थी, और ये डेडली किलर बनाया गया, है ना। देखो, और लोग क्या होते थे ना, जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी है, गन्स कुड बी ब्रॉट, कैप्चर्ड, और फिर उसको इन्वेडर्स के अगेंस्ट ले जाया जाता था। सिटीज बहुत क्राउडेड थी, रिलीजियस डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, उस वजह से लोग काफी माइग्रेट करते थे। और ये देखो, ये पोटैटो फेमाइन आपको जो मैं बता रहा था ना, ये आयरलैंड में आया था, सबसे खतरनाक पोटैटो फेमाइन। लगभग लगभग आप देखोगे तो 10 लाख लोग इसकी वजह से मारे गए थे फेमाइन के अंदर। और चाइना का बहुत रिड्यूस रोल हो गया था लेटर ऑन, क्योंकि यूरोप में सब शिफ्ट हो गया था मेनली अमेरिका की तरफ, और अब पूरा का पूरा जो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का हब था वो अमेरिका कंट्रोल करता था। ठीक है, ये हो गया चैप्टर सर। सर यार अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई, अरे हाँ यार अभी छोटू सा ही चैप्टर है, कुछ भी नहीं था इस चैप्टर के अंदर। एमसीक्यू मैंने बता दिया सिल्वर के बारे में, सिल्क रूट के बारे में बता दिया, पोटैटो फेमाइन के बारे में बता दिया, फूड के बारे में बता दिया, डिसीज के बारे में बता दिया। बहुत छोटा ही चैप्टर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके नोट्स गूगल ड्राइव के लिंक नीचे और टेलीग्राम में मिल जाएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।